दोस्तों, स्वागत है आपका मड़िया घाट ज्ञानपीठ चैनल पर। तो हमारे पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन पा रही थी क्योंकि हमारा मेडिकल था और हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो उसमें हमारा कुछ समय लग चुका था। इस वजह से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी 2 सप्ताह 14 दिन से। तो आइए उस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं जहाँ तक हमने 60 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था नंबर सिस्टम में सीट नंबर 4। अब हमें एक्सेल नंबर क्वेश्चन को पढ़ना है। आइए हम एक्सेल नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, एक्सेल नंबर क्वेश्चन में इसमें लिखा है x 89 42 और y 4 7 अंकों की संख्या 56 से भाज्य। तो y के सबसे बड़े मान के लिए x स्क्वायर प्लस y का मान क्या है, x और y प्राकृतिक संख्या। तो आपको बताया अगर कोई संख्या 56 से कट रही है तो किससे कटना चाहिए, 8 और 7 से कटना चाहिए। तो अगर कोई संख्या 8 से कटती तो 8 का नियम क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। ठीक है, तो अगर 8 से कटना चाहिए तो हमें इसमें y की जगह पे ऐसा कौन सा मान रख दें बड़े से बड़ा कि जे 8 से कट जाए। ठीक है, तो अगर हम y की जगह पे 9 रख रहे हैं तो क्या कटेगा, आप खुद देखिए। 8 थी 24 बचेंगे 5, चौंगा नहीं होगा, नहीं बचेंगे। 8 रखिए आप तो 8 थी 24 फिर कम होता जाएगा, जैसे 5 बच रहे थे तो अब 4 बचेंगे तो 44 हो जाएंगे। अगर आप 7 रखी हो तो 34 हो जाएंगे, तब भी नहीं कटेगा। अगर आप 6 रखेंगे तो देखो 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 4 आ जाएगा, 8 थी 24 तो 8 से कट जाएगा। ठीक है, तो हमें पता लग चुका है कि y की जगह हमें कितना रखना है, 6 रखना है। ठीक है, अब हमें लगाना है 7 का। 7 के लिए क्या कहता है कि मैंने आपको क्या बताया कि आपको 3 3 के पेयर बनाना है। 3 का ऐसे पेयर और ऐसे में बनाए। ठीक है, इसको छोड़ दिया मैंने। तो 264 प्लस x में से किसको घटाना है तुम्हें, 894। इसको घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस के 630 और प्लस x। तो ऐसा ना करके हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कॉमन ले लो तो 630 माइनस x। ठीक है, तो ये बताओ 7 से जो कटेगा है तो x का जो ऐसा मान होगा कि ये भी 7 से कटना चाहिए। तो x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 7 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कट ही रहा है। जब ये कट रहा है तो x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 7 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब x बराबर हमारा 7 आ गया और y बराबर 6 आ गया तो हमें क्या प्राप्त करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो x का मान कितना है 7, 7 का वर्ग 49 और 6 55। तो आपका एक्सेल नंबर सवाल का आंसर कितना है, 55 है। तो आइए हम 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये 9 अंकों की संख्या है 7x 79 251 और y 8। ठीक है, ये 36 से भाज्य है। तो y के अधिकतम मान के लिए 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर ज्ञात करें। ठीक है, कितना ज्ञात करना है, 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर ज्ञात करना है। संख्या किससे कट रही है, 36 से। तो अगर कोई संख्या 36 से कट रही है तो संख्या किस किस से कटेगी, 4 और 9 से कटेगी। ठीक है, तो 4 9 का नियम देखो, y के नियम से हम क्या पता लगाएंगे, सॉरी हमें y का मान जैसे पता लगाना है तो हम 4 के नियम से पता लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 4 के नियम क्या होता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, पूरी संख्या 4 से कटती है तो y की जगह पे बड़े से बड़ा मान रखना है। तो बताइए 4 का भाग इसमें 4 की जगह अगर y की जगह पे 9 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 9, तो 98 बनेगा। अगर हम y की जगह पे 9 रख रहे हैं तो कितना बनेगा 98। 4 का भाग 98 में जाएगा, आप बोलेंगे 4 दूनी 8, एक बचेगा, अंकली 18 का नहीं जाएगा, हम 8 रख रहे हैं। तो 8 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 कट जाएंगे और y का मान अधिक से अधिक दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने y का मान पता लगा। अब 9 का नियम क्या होता है कि अंकों का 9 से कटना चाहिए। देखो जिनको 9 से कट ही रहा है, 7 2 9, ये भी कट रहा है। ठीक है, तो 7 5 12 और 1 13, 13 8 21 और 8 29। तो 29 आ गया। तो 29 में हमें क्या रखना पड़ेगा, 29 के बाद कौन सा नंबर ऐसा होता है कि जो 29 तो नहीं घटता, तो 29 के आगे कौन सा नंबर ऐसा है जो 9 से कटता है, 36। तो 29 को 36 कैसे बनाया जाए, तो आप बोलेंगे सर 7, माने x की जगह पे कितना मान रखना पड़ेगा आपको, 7। तो हमारा x बराबर 7 आ गया और y बराबर 8 आ गया। तो हमें क्या रखना है, 10x स्क्वायर। तो x कितना है 7, 7 का वर्ग माइनस क्या करना है हमें 3y स्क्वायर। तो y कितना है आपका 8। तो 7 को कितना होता है 49 और 10 का 49 10 490, 8 का वर्ग 64, 64 गुणे 3 कितना होगा 192। देखो
अगर ये 490 अगर हम 200 मान लें, 490 में से 200 जाएंगे तो 290 बचेंगे, लेकिन आपने 8 ज्यादा घटा दिया तो कितना, 8 जोड़ तो उसमें तो 298 आपका आंसर आएगा। ठीक है, आइए हमारे डियर स्टूडेंट 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है, यदि 48 के और 20 48 पी 6 एक ऐसी संख्या है जो 99 से विभाज्य है, तो के गुणे पी का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। संख्या किससे भाज्य है, 99 से। 99 से भाज्य, तो अगर कोई संख्या 99 से कटती है तो संख्या 11 और 9 से कटती है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो चाहे आप 11 का नियम लगाइए चाहे 9 का नियम, तो 11 का नियम क्या कहता है, एक छोड़ के जोड़िए आप, तो 4 के साथ के जोड़ना है, के साथ 0, 0 के साथ 8, 8 के साथ 6। तो देखिए आप, 8 से 14, 14 और 4 18, 18 प्लस के, 18 प्लस के माइनस। ठीक है, अब क्या बचा है अपना यहाँ पर, 4 2 6, 8 6 14, 14 और पी भी बचा हुआ, 14 प्लस पी, इसको हटा के या तो 0 बचना चाहिए। ठीक है, तो 18 में 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप 18 में 14 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और ये क्या आ जाएगा, प्लस के माइनस पी, तो बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से कटती है। ठीक है, तो हमें के और पी कितना रखना होगा वो देखते हैं अपन। तो हमें के और पी की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, माइनस के 4 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस के 4, तो तभी 0 बचेगा। अब देखिए, अपन को टोटल करना है, इसमें क्या करना है, टोटल। तो देखो 8 4 12, 12 2 14, 14 4 18, ये कट रहा है 9 से हटा दो, 8 से 14, तो 14 प्लस के प्लस पी। ठीक है, 14 प्लस हमने के प्लस पी कर दिया। ठीक है, और हमें किससे काटना है, संख्या को 9 से काटना है। ठीक है, किससे काटना है, हमें 9 से काटना है। तो हमें के प्लस पी की जगह पे क्या कौन सा मान रखे कि ये 9 से कट जाए। ठीक है, तो के प्लस पी कितना आ रहा है अपना, 4 आ रहा है। ठीक है, के प्लस पी कितना आ रहा है आपका, 4 आ रहा है, और के माइनस पी कितना आ रहा है आपका, माइनस के 4 आ रहा है। तो क्या इससे बात बनेगी, आप देखिए 14 4 18, तो माने के प्लस पी अपना 4 रखेंगे। ठीक है, तो क्या के माइनस पी बराबर कितना रखना पड़ेगा, फिर हमें माइनस के 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो के माइनस पी 4 हो गया। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, के प्लस पी बराबर 4 और के माइनस पी बराबर 4 है, तो हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं कि पी से पी कटेगा तो के और के 2k हो जाएगा। अगर हम जोड़ने पे करें तो 4 में 4 घटे 0, तो के का मान कितना आ गया, 0। अगर के का मान 0 है, ठीक है, 0 प्लस पी बराबर 4, तो पी बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 4 आ जाएगा। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, के गुणे पी, तो 0 गुणे 4 कितना होगा, 0 आपका 63 नंबर सवाल का आंसर होगा। आइए हम 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स। यदि 7 अंकों की संख्या 52 है, 6 भी और 7 सी 33 से भाज्य। ठीक है, ए बी सी यहाँ पर आवाज संख्या है, तो 2a प्लस 3b प्लस सी का अधिकतम मान क्या है। संख्या किससे कट रही है, 33 से। अगर कोई संख्या 33 से कटती तो 11 और 3 से कटना चाहिए। ठीक है, 3 का दिन क्या होता है कि अंकों का जो 3 से कटना चाहिए, तो 3 से देखिए आप 13 तो कट ही रहा है। अब देखिए 5 2 7, 7 7 14। ठीक है, 14 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी 4 हो तो देखो 14 4 18, तो 3 से कटेगा। इसको तो अगला नंबर जो आएगा वो 4 के 3 के गैप पे आए, क्योंकि 3 से कटा तो 7 आएगा। इसके बाद 10 आएगा। देखो ए बी सी के अधिक से अधिक मान आवाज संख्या है ना, 7 7 7 7 7 21 हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम ए बी सी के मान सभी के 7 7 मान ले, तो आप ऑप्शन देखिए, क्या ऑप्शन में ऐसा करने पे 7 मान अपन के अपने मन से अंदाज आया कि अगर 7 7 7 21 होगा। ठीक है, अब 21 और 14 तो 35 होते हैं, तो नहीं होगा ना। फिर 21 से छोटा कौन सा नंबर है,
21 से छोटा अगर अपन सोचें, देखो अब ए का मान बराबर तो है नहीं, तो अब ए के मान जो होंगे वो अलग अलग होंगे। क्या होंगे? अलग अलग। तो या तो इसमें सी का मान 7 हो सकता है, और बी का मान 5 हो सकता है, और ए का मान 3 हो सकता है। ए का मान क्या हो सकता है? 3। तो सुनिए, हमें अधिक से अधिक मान कब कब ला सकते हैं? ठीक है, आप इसमें देखिए, 3 5 3 और 5 3 8 7 15, तो 15 और 14 29, तो इससे भी बात नहीं बन रही है। ठीक है, माने अगर हम 10 कर पाए, क्योंकि अब छोटा नंबर आ गया, 7 5 12, और 12 और 3 15, तो कट ही नहीं रहा है। तो अब जो भी टोटल होगा वो 10 ही होगा, क्योंकि 10 के आस पास तो आ रहा है ना ये। तो 14 10 24, तो अब ये 10 कैसे बनेगा? ठीक है, अगर मान लो इसको हम 7 मान रहे हैं, और इसको हम 3 मान रहे हैं, इसको 2 मान रहे हैं, तो 3 और 2 5, तो हमें इसको 5 ही मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 10 तभी बना पाएंगे ना जब 2 और 3 और 5 7 हो जाएंगे ना, जब 2 और 3 5 और 5 10। हमने ऐसा क्यों? अब देखो सी का मान हमने 5 क्यों लिया? क्योंकि देखो तुम्हें क्या ज्ञात करना है, 2a प्लस 3b प्लस सी। ठीक है, सी का मान अधिक से अधिक रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अकेला इसके साथ कोई गुणा में तो है नहीं, तो सी का मान अधिक से अधिक रखेंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, और बी हमें मैक्सिमम कर देगा, बी की जगह जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो भी आ जाएगा। अब देखिए, 2 गुणे 2 4, 3 गुणे 3, ठीक है, 3 के 9, और 2 दूनी 4। ठीक है, तो इससे बात बन रही है अपनी। सी की जगह पे 5 रख रहा है, अपन ने रख दिया ना, 3 2 5 5 10। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है? 2a प्लस 3b प्लस हमें सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सी का मान मैक्सिमम नहीं रखना चाहिए। देखो बी का मान मैक्सिमम रखिए आप। ठीक है, क्योंकि इनके साथ जितना, देखो इसके साथ 3 है, तो 3 के साथ जितना बड़े से बड़ा गुणा हो जाएगा तो बड़े से बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, और एक ही जगह पे एक ही पास तुम 3 रख दीजिए, और सी की जगह पे 2 रख दीजिए, तो ज्यादा सही रहेगा। देखो क्यों? देखना, 2 गुणे, क्योंकि इसके साथ 2 है, तो 2 के साथ जितने ज्यादा से ज्यादा गुणा कर पाए, 3 सबसे बड़ा है, तो 3 के साथ जितने ज्यादा से ज्यादा गुणा होगा तो ज्यादा से ज्यादा आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें रखिए अपन 3 रखिए, इसमें 5 रखिए, सी की जगह पे 2 रखिए। तो देखो 2 3 6, 5 3 15, 15 6 21 21 और 2 23। तो अपन ने जितो अभी 9 के 3 के आधार पर पता लगाया कि a प्लस बी प्लस सी आपका 10 होना चाहिए। ठीक है, अब गैर अग्निम क्या कहता है, तो आप देखिए 5 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो 5 प्लस ए प्लस बी प्लस सी माइनस, देखिए आप 7 6 13 तो 15, तो 0 बचना चाहिए। तो 0 कब बचेगा? जब यहाँ पर भी 15 हो। तो देखिए आप, ये 5 है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए? टोटल 10 होना चाहिए। ठीक है, और उसमें भी हमें 10 मिल रहा था। ठीक है, तो इस सवाल को ब्रीफ में देखते हैं। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या कहा था, कोई 7 अंक की कोई संख्या है, 52 6 7। ठीक है, उन्होंने कहा है 33 से वाज्य, और हमें बताना है कि संख्या में 2a, जिसमें ए बी सी आवाज संख्याएं हैं। ठीक है, ए बी सी आवाज संख्या, जे नहीं बताया मैंने, अलग अलग है। तो 2a प्लस 3b प्लस सी का अधिकतम मान क्या है? ठीक है, तो हमने क्या किया, 9 के नियम से पता लगा लिया कि a प्लस बी प्लस सी क्या हो सकता है। देखो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो सकता है? देखिए अगर ये 14 हो रहा है, टोटल 14 हो रहा है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे हमें 4 रखना होगा, तो 7 से 9 3 से कट जाएगा, 7 रखना पड़ेगा क्योंकि 3 के गैप पे आएगा, या तो 10 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप सुनिए, इतना रखने से अलावा तुमको बहुत सारी चीजें रखना पड़ेगी। अब सुनना, दोबारा से हम इसको बता दे रहे हैं आपको। 10, तो अगला नंबर जो होगा वो किसने गया? 13 के 3 के गैप पे आएगा, तो 13 होगा, अगला 16 होगा, अगला 19 होगा। ठीक है, तो सुनिए, अपने को क्या पता है कि ए प्लस बी प्लस सी 10 होना चाहिए, तो यहाँ पर 10 है, तो अपन ने बोला है। तो सुनिए, इसका मतलब ये तो कंफर्म बात हुई कि ए बी सी का मान समान नहीं है, क्योंकि अगर ए बी सी का मान समान होता तो सबसे बड़ी आवाज संख्या क्या है? एक है, 7 7 है। ठीक है, तो 10 पता लग चुका है, तो
अब ए का मान क्या होना चाहिए, बी का मान। अब जो कैसे पता, दो इसमें ध्यान, 2a प्लस 3b प्लस सी। ठीक है, अब सुनिए आप, देखो 3 के साथ b का गुणा है, तो b का मान अधिक से अधिक रखते तो अधिक से अधिक आ जाएगा। ठीक है, तो b के साथ जो भी मान मिलेगा, अब देखिए 10 कैसे बनेगा। अब अभाज्य संख्या भी है, अब इसमें अगर हम इसको 7 मान लें तो इससे छोटी क्या होगी, 5 होगी और 3 होगी। तो देखिए आप 5 3 8, 8 7 15 नहीं हो रहा है, इसको अलग अलग करिए आप। अब सुनिए हमने क्या कहा, बी का मान सबसे बड़ा होगा इसमें, फिर बी का मान, ए का मान बी से छोटा होगा, फिर सी का मान सबसे कम होगा, क्योंकि 2 के साथ संख्या गुणा तो हम सोचे बड़े से बड़ा हो जाए, 3 के साथ लेकिन सबसे बड़ा, क्योंकि 3 के साथ सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो हम छोटा ले रहे हैं, ए का मान हमें, सी का मान ले रहे हैं हम 2, हमें सी की जगह पे और ए की जगह पे ले लो आप 3। ठीक है, नहीं सॉरी, हमें क्या बोलना है, सी की जगह पे सबसे छोटा ले लो, सबसे छोटा सी की जगह पे क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब सी से बड़ा हमें किसका मान लेना है, ए का, तो ए को रख दे रहे हैं अपन 3। अब बी का मान 3 हमने ए से बड़ा लेना, तो इसका रख दे 5। देखिए आप 5 3 8 2 10 हो रहा है। ठीक है, अब आप इसमें रख दीजिए, तो 2 गुणे 3 और 3 गुणे 5 प्लस सी। ठीक है, और सी की जगह पे क्या रखना है, हमें 2 रखना है, सॉरी। ठीक है, तो दूसरी 6 5 3 15 15 6 21 21 और 2 23। तो इस तरीके से 64 नंबर सवाल लगेगा। 66 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। अब 65 नंबर तो अपन लगा चुके हैं, तो 66 नंबर क्वेश्चन लगाने से पहले एक चीज़ आपको बताएं कि अगर कोई संख्या 6 अंकों की है, 6 अंकों की है और दो संख्या में रिपीट हो रही है, अगर कोई संख्या 6 अंकों की है और दो अंकों पर रिपीट हो रही है, तो ए बी इस तरीके से लिखिए। ठीक है, तो वो संख्या क्या होती है, 10,101 का एक मल्टीपल, माना जो ए बी है ना, जो किसका मल्टीपल होगा, 10,101 का एक मल्टीपल होगा। तो अगर कोई 2 अंक की संख्या है, उसको 3 बार हम दोहरा कर लिख रहे हैं, और 3 बार लिखे, उसी संख्या को हमने 3 बार लिख दिया, तो वो 6 अंक की बन गई। तो अगर कोई 6 की संख्या में कोई दो अंक जो है बार बार आ रहे हैं, जैसे 2 ए बी आ गया, फिर ए बी आ गया, फिर ए बी आ गया, तो 2 अंक बार बार आ रहे हैं कि नहीं, तो 6 की संख्या जो होगी वो 10,101 से विभाज्य होगी, 10,101 का एक मल्टीपल होगी। ठीक है, तो 66 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए बी के रूप में 6 अंकों की संख्या हमेशा, हमने क्या बताया आपको, किससे कटेगी, 10,101 से कटेगी। ठीक है, इस तरीके से हमें 66 नंबर क्वेश्चन लगाना है। अब आइए हम 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन 67 नंबर क्वेश्चन को लगाने से पहले एक कॉन्सेप्ट बता दें आपको। अगर कोई संख्या जैसे मान के चले 7 11 13, और हम बता भी चुके हैं आपको ये कॉन्सेप्ट, तो आइए हम, अब से एकदम सही नहीं है, अब से आइए हम 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 67 नंबर को लगाने से पहले कुछ आपको चीज़ बता दें कि अगर कोई संख्या 7 11 13 से कटती है, अगर कोई संख्या 7 11 13 से कटती है, तो वो संख्या किससे कटेगी, 1001 से विभाज्य, क्योंकि 7 गुणा 11 गुणा 13 करेंगे तो 1001 आता है। ठीक है, अगर 1001 में किसी भी 3 अंक की संख्या का गुणा कर दें अपन, 1001 में किसी 3 अंक की संख्या गुणा कर दे तो कितने अंक की संख्या बनेगी, 6 अंक की संख्या बनेगी। तो अगर कोई संख्या 7 11 13 तीनों से विभाज्य होती है, तो उसमें क्या होता है कि 3 अंक की संख्या को 2 बार दोहराकर लिख दें तो वो 6 अंक की संख्या बन जाती है, जो 1001 से विभाज्य होती है। तो उसमें कभी कभी ऐसा ही पूछ सकते, मान लो आपको इसमें तो कोई संख्या दे दी, इसमें जो संख्या दे दी कोई गायब कर दी, तो इस कॉन्सेप्ट की सहायता से आप पता लग, क्योंकि आपको पता है कि हर 3 अंक के बाद वही संख्या रिपीट होगी, हर 3 अंक के बाद वही संख्या रिपीट होगी। तो इस कॉन्सेप्ट पर भी आपको इस स्थिति की सहायता सॉल्व मिलेगी। जैसे कहेंगे कोई संख्या है कि अगर वो संख्या 7 11 13 से कटती है तो निम्नलिखित रूप की है, तो उसमें x y z का मान बताएं,
ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। या एक्स वाई जेड उसमें लिखे रहेंगे और आपसे पूछेंगे एक्स प्लस वाई माइनस 3z क्या होगा, या एक्स प्लस वाई बटे जेड क्या होगा, या एक्स गुणे वाई बटे जेड क्या होगा, ऐसा पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो 67 नंबर सवाल में ऐसे इसकी आपको मिलेगी। तो 67 नंबर सवाल में क्या है कि 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंक की संख्या बनाई जाती है, जैसे 347 347। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो संख्या 347 347 3 अंक की संख्या थी, फिर उसको 3 अंक की संख्या दोबारा, तो आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक 3 अंक के बाद देखो तीन आया था पहले नंबर पे, तो 1 2 फिर आया 3 नंबर पे, तो माने प्रत्येक 3 अंक के बाद वही संख्या मतलब वही अंक आ जाता है। ऐसी स्थिति जब वो संख्या 7 11 13 से कटती है। तो अगर कोई संख्या 3 3 पर रिपीट होती है तो 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है, 13 से भी कटती है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है केवल 7, दूसरे ऑप्शन में क्या है केवल 11, तीसरे ऑप्शन में क्या है केवल 13। अपन को पता है कि तीनों संख्याओं से कटती है। जब कोई संख्या 6 अंक की तीन अंक दोहरा कर लिखे जाते हैं, वो संख्या 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है, 13 से भी कटती है। तो 3 रूल फॉलो होना चाहिए, 3 रूल फॉलो होना चाहिए। 3 रूल फॉलो कैसे होंगे, जब हम उसको लिख देंगे कि वो संख्या 1001 से कट रही है। तो अगर कोई संख्या 1001 से कट रही है तो 7 से भी कट रही है, तो 11 से भी कट रही है, 13 से भी कट रही है। इसके लिए 67 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, एक प्रमुख चॉकलेट उत्पादक कंपनी प्रति घंटे माने 1 घंटे में ABC चॉकलेट बनाती है। ABC चॉकलेट बनाती है, कंपनी है, वो 1 घंटे में कितनी चॉकलेट बनाती है, ABC बनाती है। ठीक है, चॉकलेट का उत्पादन करती है। ABC 3 अंक की सकारात्मक संख्या है। यह कितने घंटे में ABC चॉकलेट तैयार करेगा, कितने घंटे में? तो आपको पता है कि कुल चॉकलेट कितनी बनी आपकी, कुल चॉकलेट कितनी बनी आपकी ABC। ठीक है, अपन को पता लगाने का कुल घंटा कितना लगेगा, कुल घंटे कितने लगेंगे। तो आप क्या करेंगे, कितनी चॉकलेट बन रही टोटल ABC, उसमें से 1 घंटे में कितनी बन रही इतने। अगर इसका भाग दो तो कुल समय पता लग जाएगा मैंने। तो कुल घंटा है कुल समय। तो ABC अगर हम देखें तो अगर 3 अंक की कोई संख्या दोहरा कर लिखी जाती है तो उसको किसका मल्टीपल होती है 1001 का। तो ABC गुणा 1001 लिख सकते हैं। फिर ABC से ABC कट जाएगा तो कितना आएगा 1001 घंटे। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर नंबर सवाल लगेगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब अपन 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन तक अपन लगा चुके हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि 6 अंकों की संख्या 479 XYZ 7 11 और 13 से वाज्य है, 13 से पूर्णतः वाज्य है, तो y प्लस जेड भागे x, तो मैं क्या बताना है y प्लस जेड भागे x बताना है। ठीक है, अगर कोई संख्या 7 11 13 तीनों से कटती है तो वो संख्या हर 3 अंक के बाद रिपीट होती है। तो जैसे 479 लिखे तो फिर अब कितने आएंगे, फिर से 479 आएंगे कि नहीं। ठीक है, तो x बराबर कितना है आपका 4, z बराबर कितना है आपका 9 और y बराबर कितना है आपका 7। क्या पूछा, यही पूछा है ना, y प्लस जेड प्लस एक्स। हाँ, तो यही लिखना है आपको। क्या करना है आपको, y प्लस जेड करना है। क्या करना है, y प्लस जेड। तो y प्लस जेड कितना होगा आपका 9 और 7 16। ठीक है, और भागे क्या करना है हमें 4, तो 4 चौको 16। तो इसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि आपको क्या निकालना था 479 XYZ लिख दिया अपन ने। अपन को निकालना क्या था y प्लस जेड बटे एक्स। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई संख्या 7 11 13 से कटती तो हर 3 अंक के बाद रिपीट होती है। तो हमने 479 लिखा, फिर से 479 लिखेंगे। तो x बराबर 4 आ गया, y बराबर 9, y बराबर 7 और z बराबर 9। हमें करना है y प्लस जेड, तो 9 और 7 16, 16 में 4 का भाग देना तो 4 आंसर आएगा। आइए अब अपन 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है इसमें। 5x 2y 6z जो है 7 11 और 13 से पूर्णतः वाच्य है। तो क्या बताना है अपन को, x माइनस वाई प्लस 3z ज्ञात है।
तो आपको पता है कोई संख्या अगर 7, 11, 13 से कटती है तो 3 अंक पर रिपीट होती है। जैसे 5x2 है तो अब जैसे 5 आया तो इतने 5 आएगा, अब इतने x है तो यहाँ पर 6 लिखा है तो x2 तो z की जगह पे यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि हर 3 अंक के 3 नंबर के बाद संख्या अंक रिपीट हो। जैसे 5 आया तो 1 2 संख्या होगी तो फिर से 5 आएगा। अब यहाँ पर 6 तो इसका जी किसका मान है जी 5 के बाद यहाँ पर x है और ये 5 के बाद यहाँ पर 6 तो इसका मान है x का, मतलब x का मान कितना है आपका 6 है। तो आपको अब पता लग चुका है कि x बराबर आपका 6 है, y बराबर आपका 5 है और z बराबर आपका 2 है। तो आपको क्या क्या याद करना है, x माइनस वाई प्लस 3z, ये याद करना है। तो x कितना है आपका 6 माइनस 5 प्लस 2 गुणे 3, 6 में से 5 गए 1 2 3 6, तो 6 और 1 कितना होगा आपका 7 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर 7 आएगा। आइए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है 71 नंबर सवाल में। तो इसमें लिखा है यदि 5 अंकों की संख्या 535 AB 3, 7 और 11 से भाज्य है तो a² माइनस b² प्लस AB का मान ज्ञात करें। तो हमें क्या कह रहे हैं जी 7 और 11 से कट रही है। ठीक है, तो अगर कोई संख्या 3, 7, 11 से कट रही है तो इसका सरल तरीका देखिए, जब भी ये सवाल आए तो आपको कैसे करना है इसके लिए, क्योंकि देखो 7 के नियम और 11 के नियम, 11 के नियम में क्या होता है, क्योंकि इसमें इस तरीके से एक चीज़ पता होना चाहिए कि b का मान बिल्कुल कन्फर्म पता लगा पाए। तो हमें ऐसा पता होना चाहिए कि 3 के लिए क्या होगा और 11 के लिए कंडीशन क्या होती है कि एक छोड़ के एक होते, तो उसमें थोड़ा ना डिफिकल्ट सा लगेगा सवाल। उसको आसान बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए बहुत सिंपल तरीके से लगाएंगे आप क्या करिए, आपको पता है कि 7, 11 का नियम लगा लीजिए पहले आप। 7, 11 और 13 में सेम नियम लगता है कि 3, 3 का जोड़ा बनाइए। ठीक है, उनको जोड़िए फिर घटाइए। जैसे इसमें 3 का जोड़ा, इसमें जो संख्या है, अब कोई संख्या है नहीं जिसका जोड़ा बना और उसको जोड़ है, तो आप क्या करें इसी को इसके में से घटा देंगे। तो जो भी नंबर आएगा वो 7 और 11 दोनों से कटना चाहिए। तो 7 और 11 दोनों से कटने का नंबर क्या है 77 है। तो मान लीजिए संख्या 77 में ही कोई नियम लगे, क्योंकि 7 और 11 का नियम क्या होता है, अगर दोनों को कंबाइन करें तो 7, वैसे 11 का नियम क्या होता है एक एक छोड़ के होता है, लेकिन 7 में क्या होता है कि 3 3 का पेयर बनाना पड़ता है, लेकिन वो 11 के लिए भी लागू है। तो आप कंबाइन करके देखें तो 3 3 वाला रहेगा 77 के लिए कि 3 3 अंक पे संख्या जो भी होगी उसके पेयर बनाएंगे, उसको जोड़ेंगे और जो पेयर बचे उनको जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो जो संख्या आएगी वो 7 और 11 दोनों से कटना चाहिए, मतलब वो 77 से जरूर कटेगी। तो 77 के नियम से पहले हम पता लगा ले रहे हैं। तो 5 AB ऐसे में क्या घटाना है 53। तो आप जो भी मान यहाँ पर रहा होगा वो 500 से आसपास रहेगा। ठीक है, मतलब AB की जगह पे जो भी मान रहेगा वो 500 के आसपास रहेगा। तो आप क्या करिए 7 और 11 देखिए, 3 का नियम बाद में देख लेंगे। 3 के जब भी 77 की सहायता से हमें AB का कंफर्म मान पता लग जाएगा तो फिर उसको यहाँ पर रख लेंगे, रख के देख लेंगे और फिर उसको जोड़ के देखेंगे। अगर वो 3 से कटता है 77 से तो पहले इसे आपने काट के पता लगा लिया AB का मान 3 से कटेगा तो फिर कह देंगे कि हाँ A और B का मान यही है। तो देखिए 77 से देखिए 77 जो है 500 के आसपास जाना है। 77 में कितने का गुणा करते हैं कि हम 500 के आसपास पहुंच जाए, तो आप बोलेंगे 7 7 49 आसपास पहुंच जाएंगे। 7 से गुणा करिए आप, 7 7 49 7 7 49 और 4 53, तो 539 आएंगे। माने AB की जगह पे ऐसा मान रखना है कि यहाँ पर घटाने पर 539 है। आपसे बताइए अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हमें कितना रखना पड़ेगा कि 9 आ जाए। तो आप खुद सोच सकते हैं, इतना आप समझ चुके हैं कि अगर यहाँ पर 2 लिखें तो 2 के मान 12 में घटेंगे तो 9 आएगा। अब यहाँ पर अगर 2 के मान 12 तो एक हाथ से लागे तो 6 बनेगा। अब यहाँ पर 3 कैसे बचाएंगे, जब यहाँ से 3 ज़्यादा होगा तभी तो बचाएंगे आप। तो आप क्या करेंगे, देखो इसमें 3 ज़्यादा होगा तो 9 3 12, हमने 2 लिख दिया। ठीक है, तो आप क्या करना पड़ेगा 5 ऐसे 6 कर रहे हैं तो 6 3 9, तो यहाँ पर 9 कर दीजिए आप। अब यहाँ पर आप रखिए। तो अब 77 की सहायता से आपको ये पता लग चुका है कि A 9 है B 2 है। अब 3 का नियम पता लगाइए। 3 का नियम क्या होता है कि अगर A की जगह पे 9 रख रहा है B की जगह पे 2 रख रहा है, क्या जी 3 से कट रहा है कि नहीं, तो करके देखिए आप। 5 3 8 8 5 13 13 9 22 और 2 24, संख्या 3 से भी कट रही है। तो अपन ने सारे नियम फॉलो कर लिए इसमें। तो A का मान अपन को कन्फर्म पता लग चुका है 9 है और B का मान आपका 2 है। तो A कितना है आपका 9 का वर्ग है। ठीक है, B कितना है 2 का वर्ग है। फिर क्या करना है आपको AB, तो 9 गुणे
2 करना है। 9 का वर्ग कितना होगा 81, 2 का वर्ग होगा 4 और 9 दूनी 18, जो 9 है यहाँ पर। ठीक है, तो 81 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 77, 77 में हम 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 95 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है कि 3 अंकों वाली एक संख्या ABC और CAB और BCA का योगफल डैश से विभाज्य नहीं है। माने अगर इनका हम योगफल करें तो जो ऑप्शन दिए गए हैं तो उन ऑप्शन में किस संख्या से ये संख्या नहीं कटेगी जब हम योगफल करें। तो आप देखिए, जब भी ऐसा नंबर आए तो हमें ये देखना है कि वे किससे नंबर से काटें। तो आप क्या करिए, इसको तोड़िए। तो देखिए, जैसे मान लो कोई नंबर 72 लिखा है, अगर 72 को तोड़ के लिखना तो कैसे लिखेंगे हम, 7 गुणे 10 प्लस 2। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि दहाई के नंबर पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो 7 गुणे 10 करिए आप। ठीक है, और इकाई में एक आता है तो 2 गुणे 1 करिए तो वो उतना ही आएगा। जैसे मान लो कोई नंबर लिखा है 142, तो 142 को कैसे लिखेंगे तोड़ के, तो हम लिखेंगे 1 गुणे 100, क्यों, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे आ रहा है। फिर 4 लिखेंगे तो किस पे आ रहा है, इकाई और दहाई, इंग्लिश में कहेंगे तो वंस और टेंस प्लेस। टेंस प्लेस मतलब क्या है, 10 का होना। ठीक है, इकाई माने वंस प्लेस, तो 2 गुणे, तो इस तरीके से हम तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस संख्या को भी लिखें। तो जैसे ABC लिखा तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे क्या है इसमें A, तो 100A, इसमें B है दहाई पे तो 10B प्लस C। अब इसको देखें तो इसमें सैकड़ा पे C है तो 100C प्लस, इसमें क्या है दहाई पे A है तो 10A प्लस B। अब इसमें सैकड़ा पे कौन है B, दहाई पे कौन है 10C और इकाई पे A। अब इन सबको जोड़ेंगे, A वाले जोड़ेंगे, BB वाले जोड़ेंगे और CC वाले, तो 100A और 10 110 और 111 है, तो 111A 111B प्लस 111C। 111 का ले लेंगे हम कॉमन, तो क्या हो जाएगा, जो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। ठीक है, अब जो देखिए 111 माने संख्या 111, तो 111 को और तोड़ के लिख सकते हो, 3 गुणे 37। तो जो संख्या इसके गुणनखंड में आएगी उसी संख्या से कटेगी, और तो नहीं कटेगी, क्योंकि सभी आप आवाज संख्या के रूप में तोड़ लिया है। तो संख्या 3 से कटेगी जी, तो ऑप्शन में चौथे ऑप्शन में 3 है तो वो भी नहीं होगा, हमें बताना है नहीं कटेगी। 37 से भी कटेगी, तो आपका ऑप्शन में 37 भी है। A प्लस B प्लस C से भी कटेगी, तो ऑप्शन में A प्लस B प्लस C है। तो आपको कौन सा ऑप्शन बचा, 31, क्योंकि 31 के टेबल 31 के गुणनखंड में नहीं आ रहा है, इसका मतलब संख्या 31 से कटेगी, तो आपका ऑप्शन नंबर C सही होगा। तो ये रहे आपके 72 नंबर क्वेश्चन तक हमने आपको सवाल सॉल्व करवा दिए। अब उसको समाप्त करने से पहले एक कॉन्सेप्ट हमारा जो बचा हुआ है उसको और बता दे रहे हैं आपको। देखिए, अगर कोई संख्या 3, 7, 13 और 37 से कटती है तो वो संख्या 10,101 से कटती है। माने वो अगर ऐसे कहें कि वह 5 अंकों की संख्या बताइए जो 3, 7, 13 और 37 से कटती, तो कौन संख्या 10,101 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगाएंगे कोई भी संख्या जब आपसे कहा जाए कि अगर कोई संख्या कौन सी संख्या है कि वो 5 अंक की हो, 3 से कटे, 7 से कटे, 13 से कटे और 37 से कटे। और उसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी 2 की संख्या का गुणा करते हैं तो वो 6 की संख्या, मतलब ये जो संख्या है वो 6 की बन जाएगी। फिर कैसे देख करके बताएं आपको, 10,101 है, अगर मान ले रहे 24 से गुणा करें तो 24 आएगा, फिर 24 आएगा तो 24 आएगा। ठीक है, और अभी मैं पीछे ही बताया हमने इस सवाल को हमने कि 10,101 है, अगर उसमें 2 अंक की संख्या का गुणा कर रहे हैं तो वो 6 अंक की बन जाती है। ठीक है, पीछे हमने बताया इस सवाल को आपको। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई संख्या 2 अंक की 3 बार रिपीट हो रही है, 2 अंक की संख्या 3 बार रिपीट हो रही है तो वो 6 अंक की बन जाएगी। तो अगर वो 6 अंक की संख्या है 2 अंक पर रिपीट है तो वो संख्या 3, 7, 13 और 37 से कटती है। ठीक है, अब आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। हमने आपको कोशिश की इन सारे सवालों जो भाषा के नियम पर थे कि आपका कोई भी सवाल छूटे ना, तो आपको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन थे वो आपने सॉल्व किए। और भी क्वेश्चन कई अच्छे बन सकते हैं, और अगर आप सॉल्व करते हैं और अगर आपको नहीं आते तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिए, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।